हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो ये है मेरा अमृतसर का पार्ट 2, जिसमें कि मैं अमृतसर का मार्केट कवर करने वाली हूँ। आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगी अमृतसर के मार्केट के बारे में। बेसिकली अमृतसर नहीं बट गोल्डन टेम्पल के प्रीमाइसेस में जो मार्केट है उसके बारे में। और हमने विज़िट किया था नेशनल म्यूज़ियम और जलियांवाला बाग भी, तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगी और आपको वहाँ भी घुमाने ले जाऊँगी। तो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। सबसे पहले तो गोल्डन टेम्पल के दर्शन के बाद हमने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना अमृतसर का मार्केट। गोल्डन टेम्पल के जो प्रीमाइसेस हैं जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है, आपको लगेगा ये एकदम अलग है, पूरी सिटी से हटकर है। वहाँ पर इस तरह की कुछ दुकानें हैं, बहुत सारी हैं इनफैक्ट, जहाँ पर आपको फुलकारी दुपट्टे, अमृतसरी सूट और उसके बाद जूतियाँ और वुलन वेयर और शूज़ वगैरह, बहुत तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। पठानी सूट हैं जो आदमियों के, वो सब भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, शॉल्स हैं, स्कार्फ्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर शॉप करने के लिए। तो अगर आपको अपने लिए, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए ख़रीदना है, सो दिस इज़ द मार्केट। रेंज अलग अलग तरह की है। यहाँ पर आपको दुपट्टे वगैरह, स्टोल्स वगैरह तो आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे जैसे क्वालिटी चीज़ों के लिए अप्रोच करते हैं तो वैसे वैसे उसका कॉस्ट बढ़ते जाता है। उसके बाद हम आए जलियांवाला बाग। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही नैरो एंट्रेंस है जलियांवाला बाग की, और ये अभी अभी रेनोवेट हुआ है। 2019 से ये बंद था। इसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी और बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं, बहुत सारे रेनोवेशंस किए गए हैं। जो आप अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं वो सकरी गली जिसको कहा जाता है, वो बेसिकली जो नैरो लेन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये वो डिपिक्ट करते हैं उन लोगों को जो उस दिन यहाँ पर आए थे। इसी लेन से ब्रिटिश सोल्जर्स कहा जाता है अंदर आए थे, बिकॉज जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही एंट्रेंस है। अभी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, बट एक्चुअली जो एंट्रेंस पहले की ओरिजिनल जलियांवाला बाग में थी वो सिर्फ यही थी, जिसकी वजह से वहाँ से लोग एग्जिट नहीं कर पाए थे। जलियांवाला बाग के बारे में जिन लोगों को नहीं पता या जिनको याद नहीं आ रहा, उनको मैं ये बता दूं कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि हमारे प्रो इंडियन इंडिपेंडेंट लीडर्स थे। तो बैसाखी का दिन था ये, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गैदर हुए थे उस प्रोटेस्ट के लिए। बट जो जनरल डायर है, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को इस एंट्री से अंदर लाया और उसके बाद अंधाधुन यहाँ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एग्ज़िट की कोई जगह नहीं थी लोगों के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत ही सैड इंसिडेंट था ये, और ये यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग में। आज भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वो सारे सैक्रिफाइसेस, वो सारी स्टोरीज़ बताती हैं। जो रेनोवेशन हुआ है उसके बाद इस जलियांवाला बाग को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है। जो यहाँ पर खाली घर थे, बिकॉज़ ये जो ग्राउंड है, जो गार्डन है, वो खाली घरों से सराउंडेड था, इसके लिए यहाँ पर एग्ज़िट की कोई जगह नहीं थी। तो आज वही उन्हीं घरों को इस तरह के म्यूज़ियम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें और इस इंसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेंगी। और इस तरह से ये पूरा गार्डन बना हुआ है आसपास, और आगे जाके आपको कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर आपको गोलियों के निशान आज भी दिखाई देंगे। वो बहुत ही अच्छे से मार्क करके दिखाए हुए हैं आपको, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दें, तो आपको वो भी दिखाई देंगे। और ये भी एक नया एडिशन है इस जगह पर, जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के वर्ड्स जो हैं वो एनग्रेव करके, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के और जो लोग थे उनके वर्ड्स जो हैं वो एनग्रेव करके यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप जैसे ही ये पाथ पे चलते जाते हैं आपको हर जगह पर ये दिखाई देता है, विच इज़ रियली नाइस। बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में, और समझ आता है कि उनकी किस तरह की थॉट प्रोसेस थी। ये जो वेल है, ये पहले जब जलियांवाला बाग रेनोवेट नहीं हुआ था तो ये ग्लास के कैबिन में नहीं था इस तरह से कवर्ड, ये खुला था। लेकिन रेनोवेशन के बाद इसको, इस वेल को जो है पूरी तरह से ग्लास से ढक दिया गया है। ये शहीदी वेल है, और इसकी स्टोरी इतनी ख़राब है, कहा जाता है कि जो लोग गोलीबारी से बचना चाहते थे वो इस कुएं में कूद गए, क्योंकि ये इतना डीप कुआं था। बहुत लोग इसमें डूब के, गिर के मर गए। कम से कम 200 बॉडीज़ इस कुएं से निकाली गई थी, विच इज़ हॉरिबल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं घरों पर। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये सब गोलियों के निशान हैं जो बॉक्स वाइट कलर के बॉक्स में हाईलाइट किए हुए हैं। ये देखिए। सिंबल आपको दिख रहा है ये वो सारे लोगों के लिए, वो सारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो यहाँ पर जिनकी जान गई थी उनके रिस्पेक्ट में बनाया गया है। ये एक लोटस पॉन्ड के आसपास घेर कर बनाया गया है, मतलब इसके आसपास जो है लोटस का पॉन्ड है एंड ये सिंबल यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया है। ये भी एक नया एडिशन है जलियांवाला बाग के लिए। यहाँ पर ये अमर ज्योति भी है जो कि डिपिक्ट करती है कि जिन्होंने भी अपने कंट्री के लिए जान दी या जो भी लोग यहाँ पर मारे गए वो अपने देश के लिए मारे गए और वो हमेशा अमर रहेंगे। जैसे कि हमने देखा होगा हमारे जवानों के लिए भी इस तरह की अमर ज्योति होती है और जो भी कंट्री के कॉज के लिए मारे जाते हैं उनके लिए एज अ रिस्पेक्ट, एज अ होमेज इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर वो भी है। और अगेन यहाँ पर एक मेमोरी वॉल टाइप है, मेमोरी स्टेज टाइप है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बातें लिखी गई हैं, इनग्रेव की हुई हैं। और इस तरह से अगेन आपको अलग अलग जगह पे गोलियों के निशान दिखाई देंगे क्योंकि गोलीबारी पूरे के पूरे ग्राउंड में की गई थी, पूरे गार्डन में की गई थी। और फिर हम जलियांवाला बाग के एग्ज़िट से बाहर निकले जो कि मेन मार्केट में निकलता है और हमें किसी ने बताया था कि आप यहाँ पर आए हैं तो आप गुरदास राम की जलेबी ज़रूर खाइएगा। तो हम गुरदास राम की जलेबी खाने निकले यहाँ पर। और मैंने होप नहीं किया था कि कोविड टाइम में इतनी भीड़ होगी, बट लास्ट टाइम भी जब मैं अमृतसर आई थी तभी भी कोविड ही चल रहा था और तभी भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी अमृतसर में। आई थिंक सब कुछ नॉर्मल आ चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये है गुरदास राम की जलेबियाँ और इनकी खासियत ये है कि इनके पास जलेबी कभी रखी हुई होती ही नहीं है क्योंकि कभी बचती ही नहीं है। यहाँ पर जलेबियाँ निकलती हैं सिर्फ गरम गरम और वो आपको यहाँ पर गरम गरम जलेबियाँ ही सर्व करते हैं जो कि पर प्लेट के हिसाब से आती हैं। जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 30 रुपये या 40 रुपये प्लेट थी। ये देखिए। और उफ, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी टेस्टी थी। अब ये करने के बाद हमारा सिर्फ एक डेस्टिनेशन था जो बचा था, जो कि था नेशनल म्यूज़ियम। तो ये नेशनल पार्टीशन म्यूज़ियम के नाम से ये म्यूज़ियम जाना जाता है। जब लास्ट टाइम मैं अमृतसर आई थी तो ना जलियांवाला बाग ओपन था ना नेशनल म्यूज़ियम ओपन था। तो इसके लिए इस बार मेरा ये कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। मुझे बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में, तो मैंने सोचा कि मैं नेशनल म्यूज़ियम ज़रूर जाऊँगी, मैं ज़रूर कवर करूँगी। तो हम गए थे नेशनल म्यूज़ियम। अब हमें ये नहीं पता था कि नेशनल म्यूज़ियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग या फ़ोटोग्राफ्स लेना अलाउड नहीं है। बट ठीक है, हम एटलीस्ट यहाँ तक आए और हमने जितना कवर कर पाए हमने कवर किया। अंदर जाने तक की एरिया हमने कवर किया। ये तो प्रीमाइसेस है नेशनल म्यूज़ियम के। जब आप अंदर घुसते हैं बहुत सारे पुराने पार्टीशन के फ़ोटोज़ यहाँ पर हैं एंड आपको वो सारे देखने मिलते हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो हमने जब टिकट वगैरह ले ली जो कि बहुत ही सस्ती है, आई थिंक 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है यहाँ पर। कोई भी ऊपर से कॉस्ट नहीं है उसका। यहाँ पर जाके उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि आप नहीं लेके जा सकते हैं किसी भी तरह का कैमरा, और अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर सकते हैं। तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ और इसके लिए मैंने कोई भी फुटेज नेशनल म्यूज़ियम के अंदर नहीं लिया। सो विद दिस आज का व्लॉग ख़त्म होता है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।